हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस पे होने वाली है। दोस्तों, कल से ही मैं ये देख रही थी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कम्युनिटी को लेकर। तो मैं बात करूँगी आज आयरन लेडी, इसलिए कि उनका नाम भी मैं नहीं ले सकती, इसलिए कि उनके तरफ से साफ मनाही है कि कोई मेरा थंबनेल यूज नहीं कर सकता है और ना मेरा कोई नाम ले सकता है। तो आयरन लेडी मैं ले सकती हूँ, इसलिए कि हमारे देश में बहुत सारी आयरन लेडी हैं, जैसे कि लौह नारी रानी लक्ष्मीबाई, तो इनको भी उपाधि मिली है। तो मैं आज इनके ही बारे में बात करूँगी और इनकी देवरानी के बारे में, जो कंचन तिवारी जी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, पूरी बात सुनिएगा, तब वीडियो को छोड़कर जाइएगा। और कल से दोस्तों, जिस तरीके से देवरानी को टार्चर किया जा रहा है एक कम्युनिटी को लेकर, कम्युनिटी सभी लगा सकते हैं, सबका अधिकार है कि हम कम्युनिटी में अपनी बातों को रख सकें। अगर वो वीडियो से ब्रेक ले चुकी थी तो बहुत सारे लोग, ये जो सगाई हुई है, इस सगाई को लेकर बहुत सारी निगेटिव पॉजिटिव, मतलब हर तरफ ये चीज़ें फैली हुई हैं, पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है जमकर। तो इस पर देवरानी जी के वीडियो पर जाकर लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव कमेंट कर रहा है, कोई निगेटिव कमेंट कर रहा है। देवरानी जी ने भी अपनी बातों को रखने के लिए एक कम्युनिटी पोस्ट कर दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है, सभी का हक है कि हम अपनी चीज़ों को, बातों को हम अपनी कम्युनिटी द्वारा रख सकें, और सभी लगाते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब मानते हैं कि सामने वाला के लिए अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी रायता फैला सकते हो, लेकिन सामने वाला आपके लिए कोई कुछ भी ना बोलें, ये आपका मनसा है कि पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ आप ही हो, इसके अलावा कोई नहीं। जगह जगह जाकर दोस्तों धमकियां मिल रही हैं, सभी के चैनल पर स्ट्राइक मारने की धमकियां मिल रही हैं, जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि 12 चैनलों पर स्ट्राइक की 14 आया है, और अभी भी लगातार सभी के चैनल पर जाकर धमकी मिल रही है कि प्लीज़ मेरा थंबनेल मत यूज करो। थंबनेल की बात भी मैं बता देती हूँ दोस्तों। थंबनेल का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी के लिए, हम रिएक्शन वालों को राइट है, अगर हम किसी के लिए वीडियो बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, फिर भी चाहे बुरा बनाते हैं, फिर भी हम थंबनेल का यूज कर सकते हैं। मेरे लिए ये राइट है, यूट्यूब ने मुझे ये राइट दिया हुआ है। अगर मैं थंबनेल के अंदर वीडियो में कुछ ऐसा उलूल जुलूल गाली गलौज करती हूँ, फिर आपका राइट है कि आप चैनल पर किसी तरीके की हानि पहुँचा सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई सभी को। और रही बात, आती हूँ मैं कंचन तिवारी जी, जो कि आयरन लेडी की देवरानी जी हैं। आज वो मजबूर हो गई हैं अपने मायके में रहने के लिए, ससुराल छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। आखिर क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? पूरी दुनिया बना रही है वीडियो, पूरी दुनिया आपके लिए वीडियो बना रही है, और आप मेन पॉइंट पर नहीं जा रहे हो कि ये रायता कहाँ से फैला है। फिर मानते हैं कि अगर वो कम्युनिटी लगा भी दी और उनका राइट था, तो आप फ़ोन करके चाहे पूरे घर वालों को परेशान कर रहे हो कि कम्युनिटी हटवाया जाए। कुछ लोग जो आयरन लेडी के तरफ से हैं, जाकर वहाँ पर निगेटिविटी फैला रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोगों ने उनको प्यार भी दिया है, और अब कहीं से भी उनका अभी अता पता नहीं था, और इस सगाई के दौरान उनको इस तरीके से निगेटिव चीज़ें बोली जा रही हैं। क्यों? बहुत सारे लोग प्यार भी दे रहे हैं, और वो बीमार हो गई हैं यही सारी चीज़ों को लेकर, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। अब बहुत सारे लोग उनको इस तरीके से बोले जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा है अपनी वीडियो में। मैंने उनकी वीडियो, हालांकि उन्होंने ब्रेक ले लिया था, लेकिन इतना कोई टार्चर होगा तो ज़रूर दोस्तों वो सामने आएगा। उनका कहने का मतलब, मैं इंस्टा पर एक्टिव रहती हूँ, मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना अच्छा लगता है, और इंस्टा पर जो वीडियो बनाती हूँ मैं वही यूट्यूब पर ले आकर रखती हूँ। लॉन्ग वीडियो कोई नहीं बनाती थी, और इस 5 सालों में क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि किसी के साथ क्या कुछ मैंने बुरा किया है, क्या कुछ अच्छा किया है? ये सारी बातें अब हमें बताने की
ज़रूरत है और वक्त आ गया है। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें बोलूं। ऑन कैमरा मैं कितनी डिफेम हुई हूँ इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और वो बेचारी मायके में जाने के लिए मजबूर हो गई है सिर्फ आयरन लेडी की वजह से। क्या प्रॉब्लम है? आप इतने टेसू आंसू बहा बहा कर इतने फेम कमाए, जो आज आशीष तिवारी जी इस दुनिया में नहीं है, उनको लेकर सारे लोगों ने आपसे सहानुभूति जताई और आपको आगे बढ़ाने की, यहाँ तक कि जीरो से लेकर मिलियन तक पहुँचाया। अभी आपकी जो सगाई हुई है, भगवान करें कि आप आगे बढ़ें। और मैंने भी शुभकामनाएं दी, 2-3 वीडियो मैंने भी बनाए और सभी ने आशीर्वाद दिया और विशेष की कि एक बेटी को बाप मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा। लेकिन ये रायता कहाँ से फैला, पहले ये पॉइंट आप पकड़ नहीं रहे हो, उसको तो आप पूरी तरीके से क्लियर छोड़ दे रहे हो और इधर उधर भटक रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है। जहाँ से ये रायता फैलाने का काम किया जा रहा है आप वहाँ जाकर रोकथाम करो। कभी देवरानी, कभी किसी के चैनल पर, और देवरानी ने भी दोस्तों बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा और समझ में आया। और उन्होंने बताया कि इंस्टा पर कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज द्वारा बात किया और मैंने जो भी बोला है सच बोला है, और वो चीज़ें स्क्रीनशॉट लगाकर इधर उधर फैलाया गया। इसमें भाई देवरानी ने अपना समझकर और सच ही बोला है। उन्होंने बोला कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला। अब क्या बोला है, घर की बातों के बारे में, किसके बारे में बोला है, इस वो अपनी वीडियो में ये चीज़ें नहीं बताई हैं। लेकिन कहीं कहीं दोस्तों एक तरफ जेठानी खुशियों के लिए कदम आगे बढ़ा रही हैं, उनको एक जीवन साथी मिल रहा हो, और एक देवरानी जी को मायके ससुराल से मायके आने पर मजबूर किया जा रहा है। क्यों? एक की खुशी एक के जीवन में क्यों दुखी? इस पर भाई वो अपने बच्चों को छोड़कर क्यों आई है, क्या क्या कारण है, मजबूरी है। और उन्होंने बोला कुछ मजबूरियां हैं कि मुझे ससुराल छोड़ने पर मजबूर किया गया है और मेरे लिए ससुराल वाले डंडे लेकर खड़े हो गए हैं। क्या मैंने गलत बोला? क्या कभी किसी को गलत बोला है? और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से किसी की ज़िंदगी में दुख आए, और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि किसी के फंक्शन में जाएं, चाहे ना मेरा कोई इरादा है ना मेरा कोई इच्छा है। भाई सभी अपने इच्छा के दौरान ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अपनी इच्छा है, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती आप थोप नहीं सकते हो, ना आप बता सकते हो कि प्लीज़ आप कम्युनिटी को डिलीट करो। ये बिल्कुल गलत है। और आयरन लेडी जो भी आप कर रहे हैं, आप बिल्कुल अब गलत पॉइंट पर हो। मानते हैं कि सभी ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया सिर्फ इमोशनल के वजह से। कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ बुरा हुआ था इस चीज़ को लेकर, और क्या हुआ क्या नहीं, सारी देवरानी के वीडियो से सारा कुछ दोस्तों धीरे धीरे पता चलेगा। और देवरानी ने पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है कि अभी तक मैं ब्रेक ले चुकी थी, लेकिन अब मैं एक्टिव रहूँगी। जब इच्छा करेगा मैं अपने वीडियो पर काम करने के लिए मजबूर हूँ, इसलिए कि मेरे को इस तरीके से बुरा बनाया गया। हालांकि मैं बुरी नहीं हूँ और मैं स्ट्रांग हूँ, और मैं आंसू बहाकर फेम नहीं कमाना चाहती। बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किए कि आप इनसे कोलैब करो, इनसे करो, आप आगे बढ़ोगे। तो मुझे फेमस होने का कोई शौक़ नहीं था, और मैं अगर फेमस होना ही चाहती तो जिस तरीके से सामने वाला फेमस हो गया मैं भी फेमस हो सकती थी। लेकिन मुझे सही नहीं लगा और मैंने इस यूट्यूब से ब्रेक ले लिया। यहाँ तक कि इतना बुरा बनाया गया, मुझे इतना बुरा बनाया गया कि मेरे हस्बैंड तक मेरे लिए स्टैंड नहीं लिए। वो भी स्टैंड नहीं लिए कि तुम अच्छी हो। ये हाल मेरा हो गया। अभी मेरे बच्चों की स्कूल चालू हो गए हैं और मैं मजबूर हूँ मायके में रहने के लिए। मुझे नहीं पता है कि मैं कितने दिन तक अभी मायके में रहूँगी, और मेरी तबीयत ससुराल में ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं 2-3 दिन पहले ही आई हूँ, अपने मायके में हूँ, और मैं जो चीज़ बर्दाश्त कर रही थी ससुराल में, वो दोस्तों तबीयत ख़राब में भी जो बेटियाँ, किसी की भी बात मैं कर रही हूँ, उनकी ही बात नहीं कर रही हूँ, तो जो ससुराल में सहन कर जाती हैं कि तबीयत ख़राब भी है और अपने को तैयार रखती हैं, सभी
की आदर भाव के लिए अपने को अच्छा प्रेजेंट करती हैं। तो ये चीज़ें जब मायके आती हैं तो किसी भी लड़की को मायके में थोड़ा इतराना थोड़ा बनता है कि वो दुख कहीं न कहीं पहाड़ हो जाता है, और अपनी माँ बाप को देखते ही बच्चियाँ वही बच्ची बन जाती है जो बचपन की बच्ची होती है। वही हाल देवरानी का हो गया है। अच्छा है देवरानी जी का मैका बहुत अच्छे से, मैंने उनकी बहन है कि क्या है, मैंने उनकी बहन को भी देखा, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है उनके मायके में, और बहुत सारी बातें बताई हैं दोस्तों। सच में बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत हो रहा है। आयरन लेडी ये करना क्या चाहती हैं? इतनी सारी मानते हैं कि जहाँ से रायता फैला वहाँ तो वो स्टैंड ही उन्होंने नहीं लिया। जहाँ रायता फैलाया गया जिस इंसान से, वहाँ उन्होंने कोई रायता नहीं फैलाया, और पूरे जगह वही हाल है दोस्तों। कौवा कान ले गया तो कान को नहीं देखेंगे कि कान मेरा है कि नहीं, कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। और बहुत सारी हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं, वो बहुत सारी सच्चाइयाँ लेकर आ रही हैं, और हम अपने हिसाब से हद में रहकर बोलती हूँ, और हद में रहकर हमेशा ही बोलूँगी। तो ये चीज़ें मुझे देवरानी जी का, कंचन, मैं देवरानी नहीं कहते, मैं कंचन ही बोलूँगी, वो भी मेरी बेटी जैसी है। तो कंचन के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अपने वर्क पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। पहले स्वास्थ्य है, फिर और भी बातें हैं। और जो भी आपने बोला कि मैंने जो भी बोला सच बोला, और सच बोलने का क्या अधिकार नहीं है? बिल्कुल बोलने का अधिकार। सच ही तो कड़वा होता है, सच ही तो कड़वा होता है, और उसको पीने वाला पी गया तब तो सही, वो सही इंसान। अगर नहीं पिया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, गले से नहीं उतार पाया, फिर वो इंसान ही क्या? तो इसलिए सच्चाई अगर कोई सामने लाया तो उस चीज़ को हम उसको मतलब उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, मेरे कहने का मतलब है। तो ये चीज़ें बुरी लगनी नहीं चाहिए। जिस तरीके से पिछले दिनों उनकी मम्मी ने आकर बहुत सारी बद्दुआएं दी रिएक्शन वालों के लिए, फिर रिएक्शन वाले भी तो कम नहीं हैं वो सारी चीज़ों को। और अभी मेरी एक फ्रेंड है, उनके चैनल पर भी आके धमकियाँ दी जा रही थी। उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि दीदी नेहा तिवारी जी मेरे को आकर धमकी दे रही है, मैं क्या करूं? तो मैंने बोला कि भाई धमकी दे रही तो उनका फ़ोटो हटा दो, अपना फ़ोटो डाल दो भाई। थंबनेल से उनको दिक्कत है, अगर उनको इतनी परेशानी है तो हटा दिया जाए। तो अभी थंबनेल बहुत सारे लोगों के वीडियो पर नहीं डाला जा रहा है, लेकिन वीडियो तो बन ही रहा है भाई। अंदर में हम तो, हमारा अधिकार है कि हम कुछ भी अपने लिए चाहे सामने वाले के लिए बिल्कुल बोलने का राइट है, और हमें राइट ये यूट्यूब से मिला है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। फिर से मैं कंचन जी पर बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, बहुत सारी बातें बताई, और अभी वो काफ़ी दुखी हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने ससुराल में क्या कुछ नहीं फेस किया है, और सामने वाले ने जिसने भी कम्युनिटी डिलीट करने के लिए बोली है, मैंने भी बहुत इज्जत किया है, और मेरे साथ क्या कुछ हुआ है ये सारी बातें मैंने नहीं बताया। सब ऑफ कैमरा है। ऑन कैमरा बहुत सारे लोग अपना प्रपंच ले आते हैं, लेकिन मैं नहीं लाती, और मैं जानती हूँ कि हमें सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें नहीं लानी चाहिए, और नहीं लाती हूँ। बस मैं अब इतना है कि मैं वो कम्युनिटी जो मैंने पोस्ट किया है उसको मैं डिलीट नहीं करूँगी, इसलिए कि अब मैं कोई भी निगेटिव कमेंट हो, चाहे पॉजिटिव कमेंट हो, चाहे मेरी कम्युनिटी हो, अब मैं नहीं डिलीट करूँगी। इसलिए कि हमारा भी अधिकार है कि मैं वो कम्युनिटी पोस्ट कर सकूँ। अगर मैंने कम्युनिटी में कुछ गलत लिखा है, चाहे किसी के लिए कुछ बोला है, तब हमें समझ में, बहुत सारी कम्युनिटियाँ लगती हैं दोस्तों, एक दूसरे के लिए बोला जाता है कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी का कोई हमें नहीं लगता है कि इतना बड़ा इशू बनाया जाए। यही सारी बातें हैं। मैंने सोचा कि मुझे भी इस पर बोलना चाहिए, तो क्यों नहीं बोलना चाहिए भाई। एक फैमिली खुशियों की तरफ बढ़ रही है, एक जेठानी जी खुशियों की तरफ अपने कदम को अपने जीवन साथी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, तो भाई एक फैमिली क्यों ससुराल से मायके जाने पर मजबूर हुई? क्या बातें हुई? ज़रूर ससुराल में कुछ ऐसा फ़ोन गया है। उन्होंने अपने वीडियो में क्लियर बोला भी है कि मेरे ससुराल में इस तरीके का फ़ोन आ रहा है, और
मेरे लिए सारे लोग इस तरीके से मेरे खिलाफ, मेरे अगेन खड़े हो गए हैं, तो मैं मजबूर हो गई हूँ मायके आने पर। और काफ़ी सारी तबीयत भी मेरे लिए मतलब हेल्थ इशू हो गए हैं, काफ़ी तबीयत भी ख़राब हो गया है, जो मैंने देखा भी। यही सारी बातें हैं दोस्तों। और उन्होंने बहुत सारी बातें भी बताई अपने लिए। और सच बोलने का क्या ये सज़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच किसी को भी बोलने का, बहुत लोग तो सच्चाई के लिए चैनल बना लेते हैं कि मैं सच का साथ दूंगी, बिल्कुल गलत का साथ नहीं दूंगी। अगर कोई सच बोल रहा है, इधर भाई हम इमोशनल करके सामने वालों को, खुद इमोशनल हो रहे हैं, सामने वाले को भी इमोशनल कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो भाई सामने वाले को भी जीने दो। सिर्फ मुझे क्यों जीने का इतना अधिकार है? क्या मुझे सारा कुछ करने का अधिकार है, सामने वाले को नहीं? बिल्कुल देवरानी जी को भी बिल्कुल अधिकार है, और सभी उनको प्यार भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी उनका चैनल सामने, सभी के सामने आ गया है इस सगाई के बाद। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। ज़्यादा वीडियो में ज़्यादा मैं फालतू बात नहीं बोलती हूँ, जो सच्चाई है मैं वही बात बोली हूँ, जो देवरानी जी ने बोला है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आंसू नहीं गिराऊंगी, बिल्कुल भी आंसू नहीं गिराऊंगी, बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ। और मैंने जो फेस किया है कम लोग ही फेस किए होंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके ससुराल पद से ये चीज़ें उनके लिए बोली जा रही हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी हैं। नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें थी। मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।